नमस्कार, आप देख रहे हैं आईना सच का और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। खबर अमरोहा से है, जहां सपा पूर्व कैबिनेट मंत्री मौलाना जावेद पहुंचे, जहां गजरौला पार्टी कार्यालय पर दर्जनों कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया, जिसे देखकर मौलाना जावेद गदगद हो गए। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मौलाना जावेद आब्दी आज गजरौला समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्टी की नीतियों के बारे में लोगों को बताया। वहीं भूपेंद्र चौधरी ने भी ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का आह्वान किया। वहीं मौलाना जावेद आब्दी ने और भूपेंद्र चौधरी की तारीफ भी की। साथ ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और बोले कि समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर काम करती है और भाजपा 2024 में बड़े बड़े वादे करके आई थी और आज युवा नौकरी के लिए शहर और गांव में भटक रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में एक आम आदमी और एक जालिम से जालिम आदमी को भी संविधान ने अपनी बात रखने का हक दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अदालतों के फैसला गोली के जरिए से काम करने शुरू कर दिए। जो अभी अदालत के जज लोग अपने कलम से फैसला करते थे, वह आज उत्तर प्रदेश की सरकार अपने गोली से फैसला करना चाहती है और यह संविधान का एक तरह से कत्ल है। संविधान कहता है कि एक मुजरिम को कटघरे में खड़ा करके उसके कारनामों की सजा एक जज दे सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने अदालत के फैसले को गोली से करना चाहती है। पहले अदालत के कटघरे में खड़ा करके उसके कारनामों की सजा सिर्फ एक जज दे सकता है, न कि पुलिस की गोली। और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का पीडीए काफी मजबूत तरीके से काम कर रहा है और 2027 में फिर से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हमने यहाँ धनौरा विधानसभा का कार्यालय खोला है गजरौला में समाजवादी पार्टी का। और पहले समाजवादी पार्टी का अमरोहा का कार्यालय था, लेकिन धनौरा में कोई कार्यालय नहीं था। और गजरौला जो है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सेंटर है, जिले का ही नहीं है। और लोग यहाँ नेता आते हैं, बैठते हैं, होटलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती थी, बैठना पड़ता था। हमने समाजवादी पार्टी के लिए कार्यालय खोला है और यहाँ इसी उसमें माननीय पूर्व मंत्री राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी माननीय मौलाना जावेद आब्दी साहब यहाँ आए थे। उनका सभी कार्यकर्ताओं ने हम सबने स्वागत करा और उन्होंने पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए संदेश दिया है। और हम सब मिलकर पूरी मेहनत के साथ जनता को जोड़ रहे हैं और गांव-गांव जाकर समाजवादी पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिससे कि अगली जो 2027 में चुनाव होगा उसमें जो है समाजवादी पार्टी की सरकार बने और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। उपचुनाव के नतीजे समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएंगे। आप देख रहे हैं कि जो समय पर चुनाव होने थे, ये जो हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर हो रहे हैं, इनके साथ ही उपचुनाव हो जाने थे, लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी के चलते चुनाव हटाए हैं। और अब खुद मुख्यमंत्री जी को हर विधानसभा में अलग प्रोग्राम रखने चल रहे हैं, मंत्रियों की फौज लगाई जा रही है, जिससे वहाँ बेईमानी हो सके। और जो समाजवादी पार्टी के वोटर हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं लिस्ट से, उसके लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ तक बोर्ड लेकर घूम रहे हैं कि अभी मैं जितना हूँ, यहाँ तक के नारे एक जीवित व्यक्ति को लगाने पड़ रहे हैं वोट के लिए सरकार में। ये बहुत ही दुख का विषय है। ऐसा है कि हम जब कभी भी अपने यहाँ नौगामा सादात आते थे या दिल्ली जाते थे यहाँ से, तो गजरौला एक समझता हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये एपिक सेंटर है। इस जगह पर एक कमी महसूस होती थी कि समाजवादी पार्टी के लोग, नेता एक जगह जमा होकर कहीं आप प्रेस वालों के सामने अपनी बात रखें। हमारा कोई कार्यालय अमरोहा में तो है, लेकिन यहाँ पर गजरौले में नहीं था। मैं भूपेंद्र चौधरी जी को इस चीज़ की बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत खूबसूरत कार्यालय बनाकर इसकी शुरुआत की। और अब जब कभी भी किसी भी पॉलिटिशियन को, हमारी पार्टी के नेता को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो यहाँ पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। और आज मैंने कार्यकर्ताओं को यही कहा कि 2 साल जो है 2027 के चुनाव के रह गए हैं और 2027 में इसमें कोई भी किसी की भी, इवन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी अगर राय पूछेंगे तो कोई दो राय नहीं है
कि 2027 के चुनाव के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। वो समाजवादी पार्टी की सरकार ही नहीं बल्कि पीडीए की सरकार आएगी। अब पीडीए की सरकार, अभी मुझे कल भी किसी प्रेस वाले ने पूछा था कि ये पीडीए से मतलब तो है पिछला दलित और अल्पसंख्यक, तो उसमें आपने स्वर्ण और जो है वो ठाकुर और पंडित लोगों को क्या अलग कर दिया है। तो ये वही लोग हैं, समाजवादी पार्टी के विरोधी लोग, जो ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी एक सीमित पार्टी हो जाए। उन्हीं लोगों ने कभी समाजवादी पार्टी के वोट बैंक के लिए एमवाई कहा था कि इनके साथ एमवाई है, मुस्लिम और यादव, जबकि समाजवादी पार्टी में जो और पार्टी जनेश्वर मिश्र जी को देखिए कि वो हमारी पार्टी में पार्टी के बेसिक नेता जो थे, जो बेस जिन्होंने बनाई थी, वो समाजवादी पार्टी के थे। स्वर्ण समाज के राम मनोहर लोहिया हमारी पार्टी में एमवाई फैक्टर नहीं बल्कि हर वो पीड़ित जिसको प्रताड़ित किया गया है समाज के जरिए से, सरकारों के जरिए से और जालिम लोगों के जरिए से, वो समाजवादी पार्टी उनका साथ देना चाहती है, उनके हाथ में हाथ बढ़ाकर उनको अगले पायदान तक ले जाना चाहती है। उसी को जैसे हमारे यहाँ पर चिराग से चिराग जलता है, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसी मिशन को आगे बढ़ाकर समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स को जमा करके एक पीडीए का रूप दिया, पीडीए का नाम दिया। इस पीडीए में जो पी है उससे पिछड़ा जाति के आधार पर पिछड़ा हुआ नहीं है, बल्कि जिसको समाज ने पिछड़े कर दिया है, जिसको शिक्षा ने पीछे कर दिया है, जिसको अर्थव्यवस्था ने पीछे कर दिया है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो ठाकुर हो, वो किसी भी जात का प्रताड़ित पी से प्रताड़ित किया हुआ और पीछे किया हुआ, उसको समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का हाथ सहारा बन के उसे पीछे के पायदान से आगे के पायदान पर लाने का काम करेगा। यही पीडीए का नारा है और यही पीडीए की आवाज़ है और यही पीडीए का संकल्प है। और एक दिन आप देखेंगे कि पीडीए जब राज करेगा तो फिर कोई पार्टी, कोई चीज़ उसको 100 साल भी पीछे हटाने का काम नहीं करेगी। महेश यादव के जाहिर है कि जो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान ने एक सिर्फ आजाद आदमी को ही ताकत नहीं दी है, बल्कि एक जालिम से जालिम आदमी को भी संविधान ने उसको अपनी बात रखने का हक दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अदालतों के फैसले अपने हाथ में सड़कों के जरिए से और अदालतों के फैसले गोली के जरिए से करने शुरू कर दिए हैं। जो कभी अदालत के जजेस लोग अपने कलम से फैसला करते हैं, वो आज उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी गोली से फैसला करना चाहती है। और ये संविधान का एक तरह से कत्ल है। संविधान कहता है कि एक मुजरिम को कठघरे में खड़ा करके उसके किए हुए कारनामों की सजा एक जज दे सकता है, पुलिस की गोली नहीं दे सकती। वजन घटाएं या बढ़ाएं, अच्छी सेहत पाएं एवं इससे जुड़ी हुई समस्याएं जैसे बीपी, शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, जोड़ों का दर्द, गर्दन दर्द, चिंता, तनाव, डिप्रेशन, ये सभी बीमारियां हमारे गलत जीवन शैली और खान पान से होती हैं। इन सब से मुक्ति पाएं 100% सेफ एंड गारंटेड
हमारा प्रयास रोग मुक्त एवं दवाई मुक्त जीवन। फ्री ट्रायल फॉर 3 days एंड फ्री रजिस्ट्रेशन। हम आपकी मदद कर सकते हैं आपके जीवन शैली सुधरवाने में। स्वास्थ्य की संपूर्ण जानकारी एवं परामर्श के लिए संपर्क करें। हसनपुर रोड, गजरौला चौपला, गली नंबर 5, मोहल्ला सुल्तान नगर। मोबाइल नंबर 9012565934। जीमेल ahmedmalik.am620@gmail.com। इस खबर के प्रायोजक है घर डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड इंटीरियर, नवादा रोड नियर कार्मेल पब्लिक स्कूल, गजरौला। कॉन्टैक्ट नंबर 9267744299।